तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं यार एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, उसके बाद जो बचे कॉन्सेप्ट थे वो भी देख लेंगे। तो बात की है भाई साहब कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है हमने ये देखा था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी थी। और क्या देखी थी हमने, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल आ जाएं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेसिकली पावर वन। ठीक है, एक वेरिएबल में भी हो सकता है। ठीक है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, टू वेरिएबल में हो सकता है। ये चीज़ हमने देखी थी। चलो आप देखते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास आज का। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड वाई। ठीक है भाई साहब, ये बोल रहा है कि भाई इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा है, जो कि हमने ये देखा। ठीक है, क्यों इसमें टू वेरिएबल है, ऐसा कोई इन दोनों में संबंध है भाई साहब। ठीक है, दोनों में ऐसा रिलेशन है कि एक एक्स है एक वाई है, और दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है, वन है। ध्यान देखना, ठीक है ना, ये बात ध्यान, मतलब हाँ ठीक ही है, आती है सबको, मान लेते हैं। जिनको नहीं आती उनके लिए बताइए। तो ऐसा भाई ये इक्वेशन है, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, स्थापित है वाई और एक्स में। ठीक है, और वो इक्वेशन के फॉर्म में भाई लिखा गया है यहाँ पे, सिंपल। अब बोल रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है भाई कि एक्स और वाई की वो वैल्यू, ठीक है, जो जिसको डालने पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए भाई साहब। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम, सिंपल सी बात। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, मान लो तुम ग्राफ में, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या, एक्स की वैल्यू वन, मतलब ऐसा हम लाइन बना देते हैं ग्राफ में। ठीक है, यहाँ से पास हो रही मान लो लाइन है। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो ये है, ये क्या है बेसिकली। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, एक्स इक्वल टू वन है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, एक्स माइनस वन की क्या जीरो है क्या, मतलब ये इसकी इक्वेशन है क्या, जरा बताना मुझे। ठीक है, कमेंट करके आंसर में। तब तक हम ये करते हैं, आगे हम ये करते हैं कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली टू सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो भाई देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर। अगर x की वैल्यू मान लो अगर वन रख दें, ठीक है, चलो मान लो x इक्वल टू वन ले लें। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 प्लस 5, y की वैल्यू 8 हो जाने वाली है। ठीक, अगली x इक्वल टू मान लो 2 रख दें। ठीक है, 6 5 11 हो जाने वाली है। ठीक है, y की वैल्यू जो y के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, पर एक और चीज़ की x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये तो मैं एक तरीका लिखने बता दिया। और कुछ लोग बोल सकते हैं सर इसको हम ऐसे भी सकते हैं, 3x लिखा मैंने, 5 y माइनस 5 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर डिपेंड कर रही है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है x पे, मतलब निकालने का तरीका है। एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड कर दी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक हमने पर्टिकुलर इंस्टेंस एक जगह पे देखी, जो पिक्चर चल रही थी हमने यहाँ फोटो खींची, और इस फोटो के हिसाब से हम भैया काम कर रहे हैं। यहाँ पिक्चर अलग चल रही थी, तो यहाँ पे हमने फोटो खींची, इस फोटो के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, एट ए इंस्टेंट, तो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि वाई की एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो ऐसे भैया बहुत सारी वैल्यू चेंज कर लें, बहुत सारी इन्फिनिटी में सोल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस यहाँ पे। तो अब बोल रहा है ये फालतू क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो बोल रहा है कि भाई साहब कि राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच, इसके 4 सॉल्यूशन भाई देखने तुम्हें। ठीक, 4 सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं भाई, ऐसे जैसे मैंने ये बताया ना, इसको तुम ऐसे करके लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा है, y का है तो 7 माइनस 2x कर देते हैं। ठीक है, एक तो जीरो ले लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, x, y, ठीक, ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं पैरेंथेसिस में। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो, मान लो लाइन की इक्वेशन है भाई साहब, मान लो ग्राफ में कहीं लाइन जा रही होगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, उसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले देखा था, वो x इक्वल टू वन माइनस उसकी इक्वेशन कैसे आ रही थी, वैसे ये भी लाइन है भाई। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो भाई जैसे कि ये इक्वेशन है, मान लो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, तो
1 डालूँ तो y की वैल्यू क्या 5 आने वाली है। ठीक है, ऐसे करके 4-5 बढ़ा लेना यार, कोई मतलब फ़र्क नहीं है। इसको पाई के टर्म्स में रहने देना, ठीक है, बना लेना। चलो इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो पाई एक्स इक्वल टू 9 इक्वल टू प्लस में इधर भेज दो, डजंट मैटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देना। ठीक है, मतलब इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इधर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई। ठीक, अब तुम्हारे साथ हो जाना चाहिए मतलब सोल्यूशन। अब ये है भाई, इसमें बोल रहा कौन सा वेरीफाई का चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। अगर मैं एक्स के प्रोडक्ट क्या डाल देता हूँ, वाई के माइनस 2 डाल देता हूँ, भाई ये सोल्यूशन नहीं है। -4 नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन है 0, सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन है, हाँ ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर क्या है, ये सोल्यूशन है कि नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि √2 कॉमन आ जाएगा बाद में। ठीक है, ऐसे √2 उसको कहाँ ले आ गए, उसको हम कहाँ ले आएंगे एक बार देख लेते हैं यार। ठीक है, क्या लिखता है 4√2 लेना है, अच्छा 2 लेना है। ठीक है, साथ में 4√2, ठीक, इक्वल टू 4। देखो √2 कॉमन आ गया, 1 माइनस ये 1 माइनस 8। ठीक है, ये क्या इक्वल है कि नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, √2 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 के साथ इक्वल है नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। फालतू क्वेश्चन है सब यार, मतलब बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इक्वेशन भाई सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन दे रखी है तुम्हारी। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई k की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 4, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू k इक्वल वैल्यू 7 आ गई। सिंपल, ख़त्म। ठीक, समरी में इसके लिए कुछ है नहीं, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, ए बी सी या कांस्टेंट होते हैं, ये इक्वेशन है मान लो। ठीक है, ए बी सी क्या कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या वेरिएबल है साथ में। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कि जैसे कि ये मान लो ये लाइन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होगी, बेसिकली एक लाइन ही होगी, जाहिर सी बात है। तो भाई यहाँ पे भी सोल्यूशन, यहाँ पे भी सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन, दोनों पॉइंट एक्स और वाई के लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैच कर रहा होगा एक जगह, ऐसा कुछ है। सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो हम टर्म समझते हैं कि ये इन दो लाइन की में सोल्यूशन क्या है, जब ऐसे काट रहे हो तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या सोल्यूशन का बोल रहा है कि जैसे कि मान लो इक्वेशन थी ये वाली। ठीक है, तो इसमें जो सोल्यूशन ये था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली ली थी हमने, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इससे बहुत सारे सोल्यूशन में जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, इक्वेशन को लेके इक्वल टू एडजस्ट कर दे रहा हूँ बेसिकली, इसका मतलब यहाँ से ये था। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना दूसरी लाइन। ठीक, तो बस इतना ही था यार इस पूरे चैप्टर में। और आई गेस मैंने 2 ही वीडियो में बता दिया, वैसे तो एक ही बताना चाहिए था। और कुछ है नहीं, बस इसको कवर कर रहे हैं ताकि बेसिक कुछ छूट ना जाए तुम लोग का। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।